हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड मैथ का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में अच्छे से बताया है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे दिए गए कथन को सही या गलत से चिन्हित कीजिए, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा ए नंबर है इसका कि -1 का योज प्रतिलोम 1 है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था योज प्रतिलोम मतलब किसी भी संख्या का वह संख्या होता है कि उसमें जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो -1 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो ये कट के 0 ही हो जा रहा है, तो लिख देंगे क्या, ये सही है। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। तो एक का आंसर हो जाएगा सही। दूसरा है 23 + -23 = 0। तो हाँ देखो यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करना रहता है। तो 23 में 23 घट जाएगा तो 0 ना हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी हो जाएगा सही। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि -11 + 0 = 0। ऐसा नहीं होता है बच्चा। -11 में अगर तो 0 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 11 ही होगा, -11 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। देखिए समझ में आ रहा है कि -11 में 0 अगर हम जोड़ेंगे तो 0 थोड़े ना होगा, गुना में होता है। अगर यहाँ पे गुना रहता है तो किसी भी संख्या से गुना करते तो 0 आता। चलिए अब देख लेते हैं अगला। अगला डी नंबर है, 0 को जब 7 से जोड़ेंगे तो 7 आएगा। सही बात है, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो सिर्फ 7 बचा तो 7 ही होगा ना। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी हो जाएगा सही। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है -4 + 6 = -2। क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, -4 + 6 यही है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या बताए थे, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस दो चिन्ह जब रहता है, प्लस और माइनस जब रहता है तो हो जाता है माइनस। तो हम बड़ा वाला संख्या को लिखेंगे ऊपर, छोटा वाला संख्या को लिखेंगे नीचे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो आ रहा है 2, लेकिन हम देखेंगे क्या, बड़ा वाला संख्या इसमें कौन सा है। बड़ा वाला संख्या इसमें 6 है, और 6 के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस। तो +2 होगा, ठीक ना। 2 होगा लेकिन प्लस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा गलत। क्या लिख दिया जी, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे है -10 + -15। तो -10 + -15 करेंगे तो हम बताएं सेम चिन्ह रहता है तो जोड़ा जाता है। तो 10 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 15 को हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ा जाता है, अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटाया जाता है। तो यहाँ पे सेम चिन्ह है तो 10 और 15 हो जाएगा 25। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और गौर करना है कि बड़ा वाला संख्या देखना है। बड़ा वाला संख्या इसमें क्या है, 15, और 15 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, इसलिए यहाँ पे -25 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -25 लिखा हुआ है, अतः यह हो जाएगा सही। तो उम्मीद करूँगा क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा यही वो सारणी है, देखो इस साइड दिया है -5 -4 -2 0 3 6, और इधर है 5 4 2 0 -3 -6। तो बच्चा इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पे बीच में दे दिया है क्या, प्लस, मतलब इसको इसको जोड़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एगो हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे +5 है ना, तो 5 को जोड़ेंगे किससे, -5 से। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस, तो 5 में 5 को क्या कर देना, घटा देना, तो 0 आ जाएगा ना। तो वही 0 यहाँ पे लिख दिया है, ऐसे ही करके बना गया है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा समझ में आ गया। तो अब हम दूसरा संख्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 है। ठीक है, क्या है देखना, 4 है, इसमें जोड़ेंगे किसको, -5 को। तो हम लोग जानते हैं 4 के आगे कुछ नहीं है, तो जब होता है क्या कि प्लस को माइनस मतलब अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटा देंगे, तो सिंपल सा घटा देंगे, 5 में 4 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन बड़ा वाला चीज संख्या देखेंगे, बड़ा वाला संख्या आपका 5 है और उसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए -1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ रही होगी। अब देखो अगला क्या है, अगला है 4 है, यहाँ तो 4 है और यहाँ पे क्या है, -4 है। तो देखो 4 4 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। उम्मीद करूँगा समझ में आ रही होगी। आगे चलिए देख लेते हैं, आगे क्या है, 4 है, फिर कर रहे हैं 4 है,
4 में घटाना है किसको, 2 को, ठीक ना। 4 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो होता या यहाँ पे प्लस ही ना है, यही ना है कि 4 को प्लस घटाना है 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 4 है, इसको जोड़ना है किससे, 0 से, तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। 4 को जब 0 से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को जोड़ना है किससे, 3 से, 4 को जोड़ना है किससे, 3 से, तो 4 3 क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 4 है, 4 को इस बार क्या करना है, जोड़ना है किससे, 6 से, ऊपर वाला संख्या, ठीक ना। 6 से जब जोड़ेंगे तो 6 4 क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे, तो ऊपर का लाइन एक लाइन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं नीचे वाला लाइन, तो अगला नीचे लाइन देख लेते हैं। नीचे में क्या है जी, सेम वैसे ही होगा, इस बार क्या है 2, ठीक ना, हमने 2 लिख दिया, और 2 को क्या करना, -5 से जोड़ देना है, ठीक ना। 2 को जोड़ना है -5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस माइनस -5 हो जाएगा। अब देखो 5 में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 होता है ना बच्चा, घटा दीजिएगा आप लोग। और बड़ा वाला संख्या देखेंगे, बड़ा वाला संख्या 5 है, उसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए -3 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे है 2, 2 को जोड़ना है किससे, -4 से, तो वही करना है, प्लस माइनस हो जाएगा -4, तो 4 में 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला संख्या में माइनस लगाए तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ -2 है, 2 है -2 है, कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0, ठीक है। 2 में जब 0 को हम जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 में जब 3 को जोड़ेंगे, 2 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जा रहा है, तो 5 लिख देंगे। 2 में जब हम 6 को जोड़ेंगे, 2 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, ठीक ना। जोड़ क्यों रहे पता है ना, क्योंकि यहाँ देखो दिया हुआ है जोड़। उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे, आगे सिंपल 0 है, तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही संख्या हो जाएगा, तो 0 है तो यहाँ हो जाएगा -5, यही वाला संख्या लिख देंगे -4 -2, और 0 का 0 ही उतर जाएगा, यहाँ पे 3 ही हो जाएगा और यहाँ पे 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 है। 0 में किसी भी संख्या में आपको यदि हम जोड़ते हैं तो 0 ही होता है, या घटाते हैं तो 0 ही होता है, ठीक है। तो बच्चा आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है -3, ठीक है, इसको जोड़ना है किससे, -5 से, सॉरी -3 को -5 से जोड़ना है। अरे एक नियम बताए थे ना, क्या बताए थे कि माइनस का जोड़ रहेगा माइनस से तो क्या हो जाता है, प्लस होता है, और जब प्लस का जोड़ रहता है प्लस से तो क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन जब अलग चिन्ह रहेगा, अलग चिन्ह बोले तो क्या, अलग चिन्ह मतलब ये कि अगर यदि माइनस का जोड़ रहेगा प्लस से तो हो जाता है माइनस, और प्लस का जोड़ रहेगा माइनस से तो हो जाएगा माइनस, यही करना रहता है। तो यहाँ देखो माइनस माइनस है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यही चिन्ह है ना, तो माइनस माइनस रहता है जोड़ में, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा 8, और हमको बड़ा वाला संख्या देखना रहता है, बड़ा वाला संख्या आपका 5 है, और 5 में माइनस लगा हुआ है, इसलिए -8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है -3 का जोड़ है किससे, -4 से, तो सेम है, सेम सेम चिन्ह है तो हम जोड़ देंगे, समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ देना, तो 4 3 हो जाएगा 7, और बड़ा वाला में माइनस चिन्ह है तो -7 हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए देख लेते हैं, आगे क्या है, -3 का इस बार जोड़ है किससे, -2 से, ठीक है। तो समान चिन्ह इसमें भी है माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा 5, ठीक है। और बड़ा वाला चिन्ह में क्या, बड़ा वाला संख्या में क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे -3 को जब 0 से हम जोड़ेंगे, -3 को जब हम 0 से जोड़ेंगे, किसी भी संख्या को 0 से जोड़ते तो वही संख्या आ जाता है, तो -3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, -3, आगे देख रहे हैं -3 को जोड़ना है 3 से, तो देखो कट गया 0 हो गया, 3 चॉकलेट में 3 चॉकलेट खा गए तो क्या बच गया, लड्डू बच गया, 3 में 3 वही, कोई एकदम सिंपल है। अब आगे जो है, आगे एक है लास्ट कि -3 को जोड़ना है किससे, 6 से, तो देखो यहाँ पे अलग अलग संख्या हो गया, यहाँ पे अलग अलग चिन्ह हो गया, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करना रहता है, तो 6 हमेशा बड़ा वाला संख्या में छोटा वाला को घटा देंगे, तो 6 में घटा देंगे 3 को तो हो जाएगा 3। अब बड़ा वाला संख्या देखना, इस बार बड़ा वाला संख्या क्या है 6, और 6 में क्या लगा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं लगेगा चिन्ह में। उम्मीद करूँगा ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं अगला जो लाइन है वो
तो बच्चा अगला लाइन है क्या कि -6 दिया हुआ है, इसको जोड़ना है किससे, -5 से। देखो सेम चिन्ह आ गया, चिन्ह सेम आ गया तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 5 हो जाएगा 11, और बड़ा वाला संख्या में माइनस लगा है तो -11 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -11। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे है -6 तो रहेगा, -6 को इस बार जोड़ना है किससे, -4 से। ठीक है, तो -4 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस सेम चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, बड़ा वाला संख्या में भी माइनस लगा है तो -10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो फिर है -6, -6 को इस बार जोड़ना है किससे, -2 से। फिर इस बार समान चिन्ह का जोड़ आ गया, सेम चिन्ह का जोड़ आ गया तो कितना हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा 8, और बड़ा वाला संख्या में माइनस लगा है तो -8 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे 6 है, -6 को जोड़ेंगे 0 से तो वही संख्या हो जाएगा -6, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -6। ठीक ना, आगे चलिए देख लेते हैं -6, -6 को इस बार जोड़ना है किससे, 3 से। ठीक है, तो देखो अलग अलग चिन्ह आ गया, अलग अलग चिन्ह आ गया, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस करना रहता है, अलग अलग चिन्ह रहता है तो हमेशा घटाना रहता है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हमेशा घटाना होता है। कब, योग के नियम में, पूर्णांक के योग के नियम में, गुणा के नियम में नहीं। ठीक ना, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, इतना तो समझ में आ रहा है, और बड़ा वाला संख्या में माइनस चिन्ह लगा है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -3। अब यहाँ पे देखो लास्ट है -6, इसको जोड़ेंगे 6 से तो -6 में 6 कट के क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा, तो ये लड्डू हो गया। तो ये बच्चों यहाँ पे मेरा सारणी कंप्लीट होता है, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अब इस सारणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना, तो उसको बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के उन सभी युग्म को लिखिए जिनका योग 0 है। तो यहाँ इस सारणी में हम जो बनाए सॉल्व किए उसमें ऐसा युग्म लिखना है जिसका 0 है। तो 0 कहाँ कहाँ है जी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ठीक है, यही 1 2 3 4 5 जगह 0 है, तो हम लिख लेंगे 1 नंबर, पहला युग्म क्या बन जाएगा, पहला 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और कोमा लिख के कहाँ युग्म, सॉरी पहला 0 तो यहाँ पे 5 5 वाला है ना, अच्छा हम 4 लिख दे तो -4 लिख देंगे, एक युग्म ये बन गया। दूसरा युग्म जो है, दूसरा युग्म जो 5 5 वाला तो पहले से बना हुआ था ना, तो 5 -5, दूसरा युग्म ये हो गया। तीसरा युग्म देख लो बच्चा, तीसरा युग्म हम देखो ये वाला हो गया 0, तीसरा युग्म यहाँ पे 0 है, ठीक ना, यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या है, 2 है और -2 है, तो लिख देंगे 2, -2। ठीक है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो ऐसा जोड़ा लिखना था जिसका युग्म 0 है। अब अगला है ये, अगला में क्या है, 0 0 है, तो हम लिख देंगे चौथा नंबर में क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, जब 0 को 0 से किए तो 0 ही हुआ, तो क्या हो जाएगा 0, 0। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, अगला है यहाँ पे 0, ठीक है, ये दिख रहा है, तो क्या है, -3 है इस जगह और +3 है, तो लिख देंगे पाँचवा नंबर -3 और 3 +3। ठीक है, पांचवा युग्म ये हो गया। अब लास्ट युग्म जो बचा ये वाला, ये क्या है, छठा नंबर में क्या हो जाएगा, -6 है और +6 है, तो लिख देंगे -6 और 6, यही युग्म हो गया और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चा, 1 नंबर का आंसर हो गया, उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बी है इसी का, कि क्या 0 + -4 = 4 है। हाँ लिख देंगे, हाँ इसका आंसर लिख देंगे, हाँ बच्चा हाँ। क्यों जी, क्योंकि यहाँ देखो कहाँ सॉल्व करते, अच्छा यहीं पे सॉल्व करते रहे, क्या है 0 + -4 है, यही है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 हो जाएगा, यही तो हो जा रहा है, यही 4 यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ नहीं है इसमें, मतलब -4 में जब हम 0 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 हटा दो तो क्या हो जाएगा, -4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला है सी नंबर, सी नंबर है बच्चा कि 0 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा और कुछ नहीं है। आगे देख रहे हैं, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा वो लिखना है, ठीक ना, तो इसी जगह सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, -3 है +-4 है। अभी जस्ट हमने बताया जब समान चिन्ह रहेगा दोनों पूर्णांकों में और उसको जोड़ना रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को जोड़ देंगे, समान चिन्ह रहता है तो जुट जाता है और अलग अलग चिन्ह रहता है तो घट जाता है।
तो समान चिन्ह है यहाँ पे माइनस माइनस, तो जोड़ देंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चा, हो जा रहा है ना 7, ठीक है 7 हो जाएगा। लेकिन बड़ा वाला संख्या फिर देखेंगे क्या है, माइनस लगा हुआ है बड़ा वाला संख्या में 4 में, तो -7 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -7। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, -6 में जोड़ेंगे 3 से, यही है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटा देंगे, तो 6 में 3 को घटाएंगे तो 3 तो हो जाएगा, ठीक ना, 3 तो हो जाएगा, 6 में 3 को घटा देंगे 3 हो जाएगा। लेकिन बड़ा वाला संख्या देखेंगे, बड़ा वाला संख्या क्या है 6 है, और 6 के आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए -3 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा -3। तो यहाँ पे मेरा प्रश्नावली कौन सा था, 3.2 कंप्लीट होता। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सरल से हल किए होंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे मेरे वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे चैनल पे बने रहें। आपको कक्षा 6 के बाकी के विषयों के भी क्लासेस मिलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।